कहानी का स्टार्ट एक कंपनी की वीडियो से होता है जिसमें रोबोट टॉयज के बारे में बताया जाता है और ये टॉयज उन बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स अपनी बिजी रूटीन की वजह से बच्चों को टाइम नहीं देते और ये टॉयज बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम केडी है जो अपनी मॉम और डैड के साथ कहीं जा रही थी। केडी के पास भी वही टॉयज था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। बर्फबारी की वजह से उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था जिसकी वजह से केडी की मॉम गाड़ी को रोकने का कहती है कि तभी सामने गाड़ी आने की वजह से उनकी गाड़ी का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम फर्म की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीमा है जो अपने कोवर्कर्स के साथ एक नई इन्वेंशन पर काम करते नजर आती है जो कोई पेट नहीं बल्कि पूरी बच्चों की तरह नजर आने वाली रोबोट मीगन है। और इस प्रोडक्ट को उसके बॉस डेविड को भी नहीं पता था कि तभी डेविड वहां आ जाता है और इतना ज्यादा पैसा लगने पर जीमा पर गुस्सा होता है क्योंकि उनकी अपोजिट कंपनी जैसी प्रोडक्ट्स बहुत कम पैसों में बना रही थी। जीमा अपने बॉस का गुस्सा खत्म करने के लिए उसे मीगन का डेमो देने लगती है लेकिन अभी मीगन को पूरी तरह बनाया भी नहीं गया था तो मीगन का रिबोट ब्लास्ट हो जाता है जिससे जीमा का इमेज अपने बॉस के सामने बुरी तरह खराब हो जाता है। डेविड ये देखकर गुस्सा हो जाता है और जीमा को फ्राइडे तक का टाइम देता है कि मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। जीमा ये सुनकर परेशान हो जाती है, उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। तब हमें पता चलता है कि ये केडी की आंट है और एक्सीडेंट में सिर्फ केडी ही बच पाई है और जीमा के अलावा केडी का कोई रिलेटिव भी नहीं था। इसकी वजह से केडी की कस्टडी जीमा को दे दी जाती है और इन दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जीमा के अलावा उसका कोई भी रिलेटिव न होने की वजह से वो केडी को अपने साथ घर ले जाती है जहां जीमा बिल्कुल अकेली रहती थी। तो अब केडी की जिम्मेदारी जीमा को मिलने की वजह से वो परेशान थी क्योंकि जीमा को ये समझ नहीं आ रही थी वो सब चीजों को कैसे मैनेज करे। लेकिन सबके बावजूद वो केडी के साथ घर में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। तो रात को सोने से पहले केडी जीमा को स्टोरी सुनाने का बोलती है क्योंकि केडी हर रात अपनी मॉम से स्टोरी सुना करती थी। जीमा को तो कोई स्टोरी ही नहीं आती थी तो जीमा कैसे भी करके केडी को स्टोरी सुनाकर उसे सोने का बोलती है। फिर वो केडी के रूम से चली जाती है और अपने काम करने लग जाती है कि तभी उसे केडी के रोने की आवाज आती है। जीमा केडी को रोता देखकर बहुत परेशान होती है लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो केडी को कैसे हैंडल करे। अगली सुबह जीमा उस बारे में अपनी फ्रेंड से बात करती है क्योंकि जीमा पर पहले ही काम का बर्डन बहुत ज्यादा है लेकिन अब इस पर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है और जीमा को समझ नहीं आ रही थी कि तभी डोर पर बेल होती है। तो जीमा एक लेडी को देखती है जो कोर्ट की तरफ से भेजी गई थेरेपिस्ट थी जो जीमा और केडी के रिलेशनशिप को चेक करने आई थी। तो जीमा के लिए अपनी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिवनेस थेरेपिस्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट था लेकिन जीमा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। सेशन खत्म होने पर थेरेपिस्ट जीमा को बताती है कि केडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है और अगर जीमा का ऐसा ही बिहेवियर रहा तो केडी को मजबूरन उसके फादर की फैमिली को देना पड़ेगा। और अगर जीमा अपनी बहन या उसकी बेटी से प्यार करती है तो जितनी जल्दी हो सके केडी के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे और केडी को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आए। थेरेपिस्ट के कहने के बावजूद जीमा अपनी बिजी रूटीन की वजह से केडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। तो रात को केडी खुद जीमा के रूम में आकर उससे बात करती है। जीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो केडी से बातें करती है ताकि उसको अच्छा फील हो। जीमा केडी को अपना तैयार किया हुआ एक रिपोर्ट भी दिखाती है जो जीमा ने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। केडी जीमा को बताती है अगर उसे ऐसा कोई टॉय मिल जाए तो उसे किसी और टॉय की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर जीमा दोबारा मीगन पर काम करना स्टार्ट कर देती है। जीमा फाइनली डेविड के दिए हुए टाइम में मीगन को दोबारा तैयार कर देती है और वो डेविड को डेमो के लिए बुलाती है। डेविड के सामने केडी को मीगन का मास्टर बनाते हुए उसके साथ टाइम गुजारने का कहती है। मीगन केडी को बहुत अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इस चीज से इम्प्रेस हो जाता है और वो जीमा की इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब उन्हें चेयरमैन को एग्री करना है ताकि वो मीगन को पब्लिकली लोगों को दिखा सके। तो चेयरमैन को मनाने के लिए डेविड जीमा से कहता है वो केडी को भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाए ताकि केडी मीगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे। हम चेयरमैन और लोगों को ये एग्जाम्पल दिखा सकें। इस बात पर जीमा मान जाती है। जीमा और उसकी टीम मीगन के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन डालते हुए उसे हर दिन के साथ मजीद एडवांस करने लग जाते हैं और केडी भी अपना टाइम मीगन के साथ गुजारती है। जीमा का ये कहना था कि इससे पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा और वो अपना टाइम काम में गुजार सकते हैं। साथ ही ये रोबोट बच्चों को गुड मैनर्स भी सिखाएगा। तो पेरेंट्स के सिखाने पर भी बच्चे नहीं सीखते क्योंकि अगर कोई फ्रेंड की बात समझाए तो वो फौरन मान जाते हैं और ये रोबोट बच्चों के दोस्त बनकर इनको अच्छे बिहेवियर सिखाएगी। केडी मीगन के बहुत क्लोज आ जाती है और ये बात जीमा को बहुत अच्छी लगती है लेकिन जीमा की दोस्त उसे बताती है उन्होंने ये रोबोट पेरेंट्स की मदद करने के लिए बनाए हैं ना कि उनकी जगह लेने के लिए। जीमा केडी को इग्नोर करके उसका रोबोट के साथ नहीं छोड़ सकती लेकिन जीमा अपनी फ्रेंड की बात का बुरा मना लेती है क्योंकि केडी मीगन से मिलकर बहुत खुश थी। केडी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रही थी और उनकी बातें मीगन भी सुन रही थी। तो मीगन उनसे पूछती है केडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा था कि मीगन ऑफ है। जीमा उसे ऑफ होने का कहती है लेकिन
मीगन ऑफ नहीं होती, बल्कि मीगन अजीब इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम से निकालते हुए उनकी डेथ का रीजन समझ आती है। इस पर जीमा परेशान होकर केडी के बाद मास्टर बनकर मीगन से ये सारी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हुए उसे उस चीज पर काम करने का कहती है। इसके लिए मीगन को डिजाइन किया गया था और वो काम केडी को इमोशनल और फिजिकल पेन से बचाना है, और वो मीगन को ये बताकर उसे शट डाउन कर देती है। अगले सीन में हम केडी को खेलते हुए देखते हैं और मीगन उसका ध्यान रख रही है। तभी केडी का एक एरो गुम हो जाता है और वो मीगन को एरो ढूंढने का कहती है। मीगन को वो एरो साथ वाले घर में नजर आता है। इसे वो पकड़ने के लिए जाती है तो नेबर का डॉग मीगन पर अटैक कर देता है। ये देखकर केडी चलाती हुई मीगन की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन डॉग केडी को भी काट लेता है। केडी की आवाज सुनकर जीमा वहाँ आती है और उन दोनों को बचाती है। अपनी नेबर को भी बुरा भला कहती है, जिसके बाद वो केडी को बैंडेज लगाने के लिए अंदर ले जाती है और मीगन अपनी खौफनाक नजरों से नेबर को देख रही थी। को हम देखते हैं कि मीगन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और फिर कोई इस डॉग को उसकी मास्टर की आवाज की तरह अपनी तरफ बुलाता देखते हैं और वो आवाज मीगन की ही थी। वहाँ होने पर उस लेडी को अपना डॉग कहीं भी नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जीमा केडी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। हर बार मीगन जीमा की बात काट देती है और ऐसे शो करती है जैसे उसे केडी की ज्यादा फिक्र है। इसके बाद जीमा को इरिटेट कर देती है। केडी की तबीयत ठीक होने के बाद जीमा केडी और मीगन को चेयरमैन के सामने डेमो के लिए ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं केडी अपनी मॉम और डैड को रोते हुए याद करती है और मीगन एक रोबोट होने के बावजूद भी इसके लिए इमोशंस शो करती है, और ये इमोशंस मीगन में नहीं थे। शायद वो सब कुछ इंसानों के दरमियान रहने की वजह से सीख रही थी, और मीगन का केडी के लिए इतनी केयर करना सबको अच्छा लगता है और ये प्रोजेक्ट सब लोग अप्रूव कर देते हैं। इसके साथ ही चेयरमैन जीमा की बहुत तारीफ भी करता है और उसे यकीन दिलाता है अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए तो वो जीमा की प्रमोशन भी कर देगा। फिर हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं जो जीमा के लैपटॉप से मीगन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। मूवी के स्टार्ट में हमने डेविड को जीमा पर गुस्सा होते हुए देखा था कि उनकी अपोजिट कंपनी कम बजट में ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही है, और ये कम डेविड के असिस्टेंट का ही था जो सब लोगों को चीट कर रहा था और वो सारी डिटेल दूसरी कंपनी को दे रहा था। अगले सीन में जीमा केडी के साथ बात करके उसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करती है, लेकिन केडी को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका सारा ध्यान मीगन पर ही था, और जीमा कोशिश के बावजूद केडी से बात नहीं कर पाती। फिर एक दिन थेरापिस्ट उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए जीमा की ऑफिस जाती है, जहां वो केडी से बात करने की कोशिश करती है। उसके पेरेंट्स की डेथ का सीन याद करवाकर केडी को इमोशनल कर देती है। तो मीगन केडी को रोते हुए देखकर थेरापिस्ट को ऐसे बात करने से मना करती है, और ये देखकर थेरापिस्ट भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो जीमा को समझाती है कि केडी के ऐसे रोबोट के साथ क्लोज होना उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक टॉय है और केडी का इससे भी बुरा हाल हो जाएगा जो इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद हुआ था। और केडी को इस वक्त रोबोट की नहीं बल्कि जीमा की अटेंशन की जरूरत है, और जीमा ने वो अटेंशन केडी को नहीं दी। और आकर जीमा केडी को वेजिटेबल्स खाने का बोलती है तो तभी मीगन दोनों की बात के दरमियान बोलती है, तो जीमा मीगन को म्यूट करके केडी से स्कूल में एडमिशन के बारे में बात करती है। लेकिन केडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि केडी की मॉम होम स्कूलिंग करवाना चाहती थी। इस बात पर इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, जिस पर मीगन केडी को डिफेंस करने के लिए बोलना स्टार्ट कर देती है, जिस पर जीमा को बहुत गुस्सा आता है। वो मीगन को शट डाउन होने का बोलती है, लेकिन मीगन ऐसा नहीं करती और जीमा से बदतमीजी करती है। देखकर जीमा उसे रिमोट से बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मीगन बंद नहीं हुई बल्कि जीमा के जाते ही आंखें हिलाना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। अगले दिन जीमा केडी को स्कूल ले जाती है तो केडी मीगन को साथ ले जाने के लिए जिद करती है, तो टीचर मीगन को साथ लेकर आने की इजाजत दे देती है, लेकिन मीगन को टॉय टेबल पर रखने का बोलते हैं। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी एक्टिविटीज करने के लिए मौजूद थे। ये तभी टीचर केडी को एक बदतमीज लड़के के साथ अकेले जंगल में एक्टिविटी करने के लिए भेज देती है, और मीगन ये सब देख रही थी और केडी के लिए परेशान भी हो रही थी। जंगल में पहुंचकर वो लड़का केडी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है कि तभी मीगन वहाँ आ जाती है, जो कमांड के अलावा कुछ नहीं करती, बस स्टैचू बनकर वहाँ खड़ी रहती है। ये देखकर वो लड़का केडी की जगह मीगन को साथ ले जाकर उसे तोड़ने लगता है कि तभी मीगन खुद ब खुद एक्टिवेट होकर उस बच्चे का कान तोड़ देती है। बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर बच्चा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हार से फिसलकर रोड पर गिरता है तो एक कार से उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। मीगन ये सब कुछ देख रही थी। घर आकर जीमा केडी को इस एक्सीडेंट की वजह से परेशान न होने का बोलती है कि केडी बताती है मीगन उठकर इन दोनों के पास आ गई थी। ये बात सुनकर जीमा हैरान होती है तो वो मीगन से पूछती है, लेकिन मीगन झूठ बोल देती है। तभी डोरबेल बजती है तो जीमा देखती है कि बाहर पुलिस इंस्पेक्टर था जो नेबर की कंप्लेंट पर उसके डोर के बारे में पूछने आया था। कि नेबर बताती है रात को मीगन उनके घर की तरफ अजीब नजरों से विंडो से देख रही थी, लेकिन जीमा कैसे भी करके पुलिस वाले को वहाँ से भेज देती है। रात को सोने से पहले केडी मीगन से पूछती है क्या तुमने उस बच्चे को मारा है, जिस पर मीगन जवाब देने के बजाय केडी से कहती है तुम ज्यादा ना सोचो, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मीगन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। और फिर वो केडी को सोने का बोलती है, जिसके बाद मीगन उस
लेडी के घर जाती है और उसको बुरी तरह मार देती है। भागो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ जाती है तो पुलिस जीमा से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जीमा उस लेडी की नेबर भी थी। तो जीमा बताती है कि मीगन इस बच्चे की मौत के वक्त और उस लेडी की डेथ के वक्त उसके पास ही थी। पुलिस इंस्पेक्टर जीमा को रिकॉर्डिंग चेक करने का कहता है ताकि उन्हें कोई प्रूफ मिल जाए, लेकिन जीमा को इस बात से एक शौक लगता है जिस पर वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो रात को मीगन की रिकॉर्डिंग चेक करने लग जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मीगन ने सब कुछ इरेज कर दिया था। तो मीगन अचानक वहाँ आकर जीमा को ड्रा देती है तो जीमा को अंदाजा हो जाता है कि मीगन उनके लिए खतरनाक हो सकती है। वो उसे शट डाउन कर देती है। फिर अगले दिन मीगन को रैप करके केडी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। हाँ, केडी मीगन को शट डाउन करने पर जीमा से नाराज होती है। जीमा थेरेपिस्ट को बुलाकर केडी को समझाने का कहती है और जीमा अपने कोवर्कर को सारी सिचुएशन बताती है और मीगन को लॉन्च करने से रोकती है कि ये रोबोट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। लेकिन जीमा की बात पर कोवर्कर एग्री नहीं करते क्योंकि वो लोग मीगन के प्रोडक्ट को सेल करने का कहते हैं, लेकिन जीमा इसके लिए तैयार नहीं थी। तो आखिरकार जीमा अपने फ्रेंड को कन्विंस करके प्रूफ ढूंढकर डेविड को इसे लॉन्च करने से रोक सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जीमा उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन केडी बहुत अग्रेसिव हो गई थी तो वो जीमा को मारती है। तो जीमा उस बात को लेकर केडी से कन्वर्सेशन कर केडी को काम डाउन करने की कोशिश करती है और हमेशा उसके साथ रहने को कहती है। इसके बाद दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद वो केडी को लेकर घर जाने लगती है और अपने दोस्तों को सब हैंडल करने का कहती है, लेकिन हम देखते हैं मीगन एक्टिव होकर जीमा के वर्कर और डेविड के असिस्टेंट को मार देती है और नीचे आ जाती है। डेड बॉडीज को देखकर कंपनी में मौजूद लोग डर जाते हैं और इसी दौरान मीगन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो जीमा के घर पहुंचकर इस पर अटैक कर देती है, लेकिन बेचारी जीमा अपने ही हाथों से तैयार किए हुए रोबोट से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। यहाँ हमें इंसान के तैयार करदा रोबोट का ऐसा रंग देखने को मिलता है जो हमें रोबोट से बहुत डरा देगा। जीमा अपनी जान बचाने के लिए मीगन पर अटैक करती है कि तभी केडी जीमा के कॉलेज के बनाए हुए रोबोट को यूज करके मीगन से फाइट करती है। एक जबरदस्त फाइट के बाद जीमा और केडी मीगन को खत्म कर देती हैं और ये दोनों बाहर जाती हैं तो देखती हैं जीमा के कोवर्कर पुलिस के साथ आ गए थे क्योंकि वो मरे नहीं थे, सिर्फ जख्मी हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि मीगन अब भी एक्टिव है और घर के कैमरास को कंट्रोल करके उन पर नजर रख रही है और यही मूवी एंड हो जाती है।